बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में हुई एक प्रशासनिक कार्यवाही अब बड़ा विवाद बन गई है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाए जाने के बाद मामला सिर्फ विभागीय कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें साजिश, भ्रष्टाचार और राजनीतिक विवाद जैसे गंभीर आरोप भी जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन तक शिकायत भेजी गई है। 23 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच पहुंचे थे। वहां उन्होंने रेडियोलॉजी विभाग में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया और अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने फोन कर संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को प्रिंसिपल पद से हटा दिया। सरकारी पक्ष का कहना है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बिना सूचना ड्यूटी में अनुपस्थित थे। विभागीय जांच में यह दावा किया गया है कि जिस समय मंत्री अस्पताल पहुंचे थे उस दौरान डॉक्टर अपनी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब पूरा मामला नया मोड़ ले चुका है। निशांत कुमार की शिकायत पीएमओ से लेकर सम्राट तक कर दी गई है। जी हां, पटना के बुद्धा कॉलोनी निवासी विधिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाष चंद्र शर्मा ने राज्य सरकार के आरटीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी विस्तृत शिकायत भेजी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र प्रताप सिंह ने जनवरी 2026 यानी कि इसी साल में पीएमसीएच का कार्यभार संभालने के बाद अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में रखे करोड़ों रुपए के महंगे चिकित्सा उपकरणों के कथित अनियमितताओं और अवैध जमाखोरी का मामला उजागर किया था, पर्दाफाश किया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी वजह से उन्हें पद से हटाया गया है, एक साजिश रची गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री का पीएमसीएच दौरा पहले से तय रणनीति का हिस्सा था। मतलब ये है कि पहले से सबको पता था कि वो आ रहे हैं और बिना कारण बताओ नोटिस या विभागीय जांच पूरे किए महज 24 घंटे के भीतर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी ईमानदार कार्यशैली के कारण पहले भी प्रताड़ना झेलते रहे हैं और ये कार्रवाई भी उसी का हिस्सा है। हालांकि ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं। इन आरोपों की अभी तक संबंधित सरकारी विभाग या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने भी सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें बिना पक्ष सुने, उनकी बात सुने बिना ही उचित अवसर दिए पद से उन्हें हटा दिया गया। उनका कहना है कि जिस दिन मंत्री का दौरा था उसी दिन वो एक दुर्घटना में घायल हो गए थे और इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सचिव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने पीएमसीएच की व्यवस्था सुधारने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया गया और ये परिणाम मिला। इतना ही नहीं, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस देने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा प्रशासनिक माहौल में अब उनके लिए काम करना संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ और विपक्षी दलों से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं शिकायतकर्ता ने मांग की है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को 24 घंटे के भीतर सम्मान पूर्वक बहाल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और कथित प्रतिष्ठा हानि के लिए 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, साजिश और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई जैसे आरोपी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सम्राट सरकार और
स्वास्थ्य विभाग इन शिकायतों पर क्या जवाब देते हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज। उससे भी जुड़ी जैसे जानकारी आती है आप तक वो पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।